हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइपिंग रिजल्ट के बारे में, जो कि आज ही अनाउंस किया गया डिपार्टमेंटल एग्जाम का जेजे की पोस्ट पे। दो दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, बहुत बच्चों को डाउट रहता है। देखिए, अगर करंट की बात की जाए तो करंट में अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर दो वैकेंसीज चल रही है जेजे की। एक चल रही है डिपार्टमेंटल और एक चल रही है ओपन। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ये होता है जो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर लगे हुए, जैसे कोई पियोन लगा हुआ होगा या कोई ऑफिस अटेंडेंट लगा हुआ है या कोई ऑफिस बॉय है या कोई अदर पोस्ट में या किसी अलग पोस्ट में, लेकिन वो चाहता है जेजे बनना, तो उनके लिए होता है डिपार्टमेंटल एग्जाम। एक जेजे चल रहा है ओपन, जो कि हम लोगों का है, जिसका अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की डेट भी नहीं आई है। उसके बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं कि एग्जाम की डेट वगैरह क्या आपकी जो भी क्वेरी सब उसके अंदर ले रखी है मैंने। तो जेजे की एक वैकेंसी चल रही है ओपन की, जेजे रेस्टोरर की, जिसका भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टाइपिंग होगी। लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम का टीयर 1 होगा, फिर उसके बाद सीधा उनका क्या होगा, टाइपिंग होगी। तो क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि प्रमोशन किया होगा आपका, आप हायर पोस्ट पे जाए, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। और ओपन का क्या है, ओपन जनरली आप जब डायरेक्टली आप रिक्रूट की जाएंगे किस पोस्ट पर, जेजे का, तो वो है ओपन का। तो ये दोनों हो गए। अभी यहाँ पे रिजल्ट आया है डिपार्टमेंटल एग्जाम का, जो कि 2020 और 2020 का ही हमारा चल रहा है जेजे का वो, लेकिन वो क्या है, वो ओपन का, वो हम सबका है, जिसमें कोई भी जा सकता है। तो रोल नंबर वाइज रिजल्ट ऑफ स्टेज सेकंड, देखिए सेकंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 1 का, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसके अंदर। जो जेजे ओपन है, जो कि आपको लोगों का होने वाला है, उसके अंदर 35 स्पीड मांगी हुई है, लेकिन इनके अंदर कितनी मांगी है, 25। तो जिन्होंने 25 निकाल दी वो क्वालिफाई कर जाएंगे, और हमारे में 35 जो निकालेंगे वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है गाइस, तो पहला डाउट ये क्लियर होगा कि डिपार्टमेंट में और इसमें कितना डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है, 25 मांगी जाती है डिपार्टमेंट वालों की, और हम सब की कॉमन की मांगी जाती है 35, जो कि हमें निकालने हैं। ठीक है, पहली चीज़। अब आप लोग सोच रहे हो कि वाई एम आई शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जाम, कि मैं टाइपिंग रिजल्ट क्यों शेयर कर रहा हूँ डिपार्टमेंटल एग्जाम का। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगी, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आपके दो बहुत बड़े डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो से। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो जेजे के एस्पिरेंट्स है या फिर जेजे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टीयर 1 हो चुका है उनके लिए भी, और जो आने वाले जेजे के एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी। तो आप लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पास रिपीटेडली आता है हर जगह, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि सर जो हमारी टाइपिंग स्पीड है या जो भी हमारा टाइपिंग होगा, आप सबको पता 35 मांग रखी है। तो सबसे पहला डाउट ये है टाइपिंग का, कि जो टाइपिंग है हमारी, वो उसके अंदर क्या स्पेस काउंट होगा। तो गाइज मैं बताता हूँ कि हाँ। तो जो आप लोगों का दिल्ली हाई कोर्ट का टाइपिंग का टेस्ट होगा, उसके अंदर आपका स्पेस काउंट होगा। आप कोई भी बटन प्रेस करेंगे वो सब काउंट होंगे। इसका फ़ायदा है कि नुकसान है, इसका बेनिफिट है कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी इससे। तो एक बेनिफिट मिल गया आपको। ठीक है, पहली चीज़ पता लग गया, आपके स्पेस भी काउंट होंगे। तो पहला डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका टाइपिंग का। दूसरा आप लोगों का डाउट है कि सर जो टाइपिंग होगी हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसके अंदर जो हमारे एरर होंगे वो कितने परमिसेबल होंगे, कितने एक्सेप्टेबल होंगे। तो गाइस ध्यान रखो, जो भी आप स्पीड निकालेंगे, यहाँ दिमाग में बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने मारे 2000 स्ट्रोक्स, मान लो, तो मेरी स्पीड बन गई 40 की। अब जो भी आप स्पीड निकालेंगे उसका 3% एक्सेप्टेबल होंगे आपके एरर। मान लो मैंने 40 निकाल दी, तो 4 3 12 या 4 3 12, तो 12 एरर मेरे एक्सेप्टेबल है। मान लो मेरी स्पीड आई 30, तो मेरे कितने एरर निकलेंगे, 9 एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं तो 30 में फेल ही हूँ। लेकिन अगर मेरी निकलती है 50, तो 50 के अंदर मान लो मैंने एरर निकाल दिए 20, सपोज स्पीड तो मैंने निकाल दी 50, लेकिन एरर आ गए मेरे 20, लेकिन मेरे एरर एक्सेप्टेबल थे 3%, तो 5 3 15, तो 15 होने चाहिए थे, लेकिन मैंने निकाल दिए 20, तो भी मैं फेल हो जाऊंगा। तो मतलब आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड 35 प्लस रहे हर केस के अंदर, और जो आपके एरर है वो आपकी जो स्पीड है उसके 3% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10.5 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या जो भी स्पीड बनेगी देख लेना आप लोग। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आपको एरर भी एक लिमिट में रहना है। ऐसा नहीं कि स्पीड दिखाने के चक्कर में, वहाँ हीरो बनने के चक्कर में, जिनकी स्पीड अच्छी आ रही है अभी, वो वहाँ जाकर ज़्यादा दिखाए। कोई काउंट नहीं होगी आपकी। जिसकी 36 स्पीड है वो भी सेम उसी प्लेस पे होगा जहाँ पर आपकी 55 वाला होगा। ऐसा तो नहीं है कि इसके मार्क्स ज़्यादा लगेंगे 55 वाले को, बिल्कुल मार्क्स नहीं ज़्यादा मिलने वाले, दोनों को सेम ही मिलेंगे। दोनों का क्या रहेगा, क्वालिफाइंग है। जैसे कि हमारा टीयर 1 क्वालिफाइंग था दिल्ली हाई कोर्ट का। अब 120 में से एक बच्चे ने तो ले रखे हैं 108, और 120 में से एक्स सर्विसमैन ने ले रखे हैं 55, तो दोनों बराबर हैं। 120 में से एक बच्चे ने ले रखे हैं 112, और एक बच्चे ने ले रखे हैं जनरल की 82.25 है, मान लो वही ले रखे हैं, दोनों ही जनरल कैंडिडेट हैं, तो दोनों बराबर हैं। 112 वाला ही बराबर है, 82 वाला ही बराबर। हालांकि नंबर में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हैं आप, नंबर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो कोई फ़र्क काउंट होगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। सेम आप लोगों का टाइपिंग में होने वाला है, क्वालिफाइंग है। तो इसलिए टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, अदरवाइज आप लोग को
वो चीज़ देखनी पड़ेगी जो मैं नहीं चाहता आप लोग देखें, कि आप लोग सोचेंगे कि टियर 1 में जिसके हम मेरे से 30 नंबर कम हैं वो लग गया और मेरे 30 नंबर ज़्यादा है लेकिन मैं फेल हो गया। तो ध्यान रखना है इसको। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइपिंग रेगुलरली करते रहिए। कौन कौन डेंजर जोन में है? जिसकी भी स्पीड 35 से कम है सब डेंजर जोन में है। कौन रिस्क पे है? जिसकी स्पीड 45 से कम है वो भी डेंजर जोन में है। क्यों डेंजर जोन में है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो टाइपिंग हुई थी आप सबको पता है, जिस भी बच्चे ने जितनी भी स्पीड निकाली उसकी 10% रिड्यूस करके रिजल्ट निकाल दिया उन्होंने। मान लो किसी ने निकाली है 52 तो उसकी स्पीड आई है 42, तो वो पास तो हो गया। लेकिन एक बच्चा जिसने निकाली 49 उसकी स्पीड आएगी 10 से कम 39, लेकिन वो फेल हो गया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्पीड मांग रखी थी 40। तो अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वालों वाला ही ऐप यूज़ किया या उसी पैटर्न को फॉलो किया तो आपकी स्पीड 10 से कम हो जाएगी। और 10 से कम होने का मतलब ये है कि आपको 45 मिनिमम निकालनी पड़ेगी। और अगर आपने 44 भी निकाल दी जो कि आपको लगेगा कि 35 मांग रखे लेकिन 44 आ गई तो मैं पास हो गया, लेकिन आप रिस्क पे हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप लोग 50+ ना रहो रुकना मत टाइपिंग के लिए। 45 वाले भी नहीं रुकेंगे, जब तक 50 ना आ जाए मत रुकना। मैं आपको बता रहा हूँ सेफ रहना है। तो एक डाउट आप लोगों की स्पेस काउंट होगा। दूसरा डाउट कि कितने % एरर एक्सेप्टेबल है, 3% एक्सेप्टेबल है। और तीसरा सबसे बड़ा जो मेरा पर्सनली है कि अगर आप लोगों की टाइपिंग की स्पीड 35 से कम है आप फेल हो। आज की डेट में अगर आपका 10 दिन बाद टाइपिंग हो जाए और आपकी स्पीड 35 है तो आप फेल हो। मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ आपका। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड 45 या 45 से प्लस है वो सेफ जोन में है, वो प्रैक्टिस करके, क्योंकि देखिए अभी अगर मान लो आप 40 निकाल रहे हो तो एग्जाम में प्रेशर होगा, वहाँ पर बच्चे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होगी आपकी, तो अब प्रेशर की वजह से आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसीलिए 50 जो प्लस रहेंगे वो सेफ जोन में, अदरवाइज सब रिस्क में है मेरे हिसाब से। पर्सनल ओपिनियन मेरा है, आप लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, आप लोगों का राइट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रिजल्ट देख लेना, दिल्ली हाई कोर्ट का, आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। या फिर किसी भी ऐसे बच्चे से पूछ लेना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टाइपिंग में फेल हुआ, उसको पता लग जाए, वो उसको जब वो जानता है इस चीज़ को। ठीक है, तो गाइस टाइपिंग ज़रूर करते रहिए। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं डिस्क्रिप्टिव बैच 2 की तैयारी चल रही है जिनकी, उनके अंदर से 30 से 40% बच्चे तो ऐसे हैं जो टाइपिंग कर ही नहीं रहे, जबकि मैंने उनको पर्सनली समझा दिया है। मैं अपना काम, मेरी ड्यूटी बिल्कुल 100% कर रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर आप कितनी एडवाइस को सीरियसली लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप आज नहीं लोगे तो अगली वैकेंसी में लोगे, लेनी तो पड़ेगी आपको मेरी एडवाइस। इसलिए जेन्युइनली पढ़िए। आपकी फैमिली को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, आपको खुद से भी एक्सपेक्टेशन होगी। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ट्रबल फेस करना पड़ेगा इस। ठीक है, तो टाइपिंग करते रहिए। अब देखो यही रिजल्ट देख लो, अगर डिपार्टमेंटल रिजल्ट को काउंट करें तो इसके अंदर ये 34 स्टूडेंट्स थे। देयर वर 34 स्टूडेंट, जिसमें से कितने पास हुए? 16। अब रीज़न कोई भी हो, ये 16 बच्चे ही पास हुए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी 5 साल हुए नहीं थे पूरे, जैसे मान लो डिपार्टमेंटल एग्जाम में जब आप हायर पोस्ट पे जा सकते हो जब आपके 5 साल हो गए, तो कुछ ऐसे भी फेल हुए जो टाइपिंग तो कर गए लेकिन क्योंकि उनका 5 साल नहीं था फिर भी फेल हो गए। लेकिन आप ये मानकर चलो आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट आएगा उसके अंदर भी आप, इसमें तो फिर भी कितने बच्चे, 49% बच्चे पास हुए। आप अपने मान के चलो 60 से 70 बच्चे फेल होंगे, ये मेरी गारंटी है। आज मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी एश्योरिटी है, आप लोग ध्यान रखना फेल होंगे टाइपिंग के अंदर। जो डिस्क्रिप्टिव में पूरी ताकत लगा रहे हैं और दिन रात एक करें लेकिन वो टाइपिंग में फेल होंगे, मुझसे आज लिखवा लो आप। लेकिन ये रिजल्ट जो 60 to 70 में बता रहा हूँ ये 90% हो जाएगा फेल होने वालों का। क्यों? अगर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह 10 की रिड्यूसमेंट दे दी तो स्पीड के अंदर अगर 10 का रिड्यूस कर दिया सबको तो 90% से 80 से 90 बच्चे फेल हो जाएंगे। इसीलिए टाइपिंग करते रहिए, टाइपिंग करते रहिए। एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ टाइपिंग ओरिएंटेड है कि अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं जॉब लगना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, तो आपको टाइपिंग करनी ही पड़ेगी। इसलिए टाइपिंग रेगुलरली करते रहिए, इसके अलावा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। अगला डाउट कि सर कहाँ से करें? अरे भैया कहीं से भी कर लो, टाइपिंग मास्टर ऐप से कर लो, मैं करता हूँ वहाँ से करके मैंने निकाली है, मेरे स्टूडेंट ने यहाँ से करके निकाली है। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि किसी ऐसी साइट बता दी जाए वहाँ से पेड कोर्स खरीद लोगे या वहाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइपिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर योर टाइपिंग स्पीड विल बी इन द एग्जामिनेशन सेंटर। आपकी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, यही सोल्यूशन है इसका, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक है गाइज, तो अच्छा वर्ड कैसे आएंगे टाइपिंग में बता देता हूँ। बड़े बड़े वर्ड आएंगे जैसे डिपार्टमेंटल, रेवोल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड आएंगे बड़े बड़े, छोटे नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिसकी प्रैक्टिस होगी वो कर पाएगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे एक बार गलत लिखोगे, फिर बैक स्पेस करके फिर गलत लिख दोगे, क्योंकि प्रेशर भी होगा वहाँ पे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करते हैं। जब आपकी 50 आ जाएंगे ना तो आप वहाँ पे कर सकते हो आराम से, माइंड को काम करके आराम से कर सकते हो। तो आपके होप्सो मैंने सारे डाउट ले लिए होंगे टाइपिंग के। अगर फिर भी कोई रह गया तो यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं 3 प्लेटफॉर्म के, वो मैं अपने बताता हूँ। वो देखो, आप सब मुझसे जुड़ सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का एक चैनल है मेरा लर्न श्योर का, दिल्ली हाई कोर्ट लर्न श्योर, ठीक है। दिल्ली, अच्छा हाई रोकेट रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट लर्न श्योर को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर 1300 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स है जो बेनिफिट उठा रहे हैं। आप भी उनसे जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पर मेरे डेली या कभी भी कोई भी जे के रिगार्डिंग अगर कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको वहीं पर मिलेगा, इसके अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं, मेरी अश्योरिटी आपको। तो सबसे फास्टेस्ट काम होता है हमारा, ठीक है। तो ऑथेंटिक चीज़ें मिलेगी। क्यों आप जे से जुड़ना, क्यों आपको लर्न श्योर से जुड़ना चाहिए? क्योंकि सिर्फ एक अकेला ऐसा चैनल है जो आपको ऑथेंटिक चीज़ें प्रोवाइड करता है जे की, इसके अलावा कहीं पर है ही नहीं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोग बेच रहे हैं जे के मॉक टेस्ट या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एसएससी के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जिससे आपका कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ने बोला कि सर हमने यहाँ से ख़रीदा था, Tier 1 की तैयारी करी थी, लेकिन वहाँ से कुछ आया नहीं, इतने टफ कराया उन्होंने। हमारा जो हमारा Tier 1 की तैयारी के टाइम पे दिल्ली हाई कोर्ट की बता रहा हूँ कि वहाँ पर 120 में से हमारे नंबर आते थे 30-40, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का एक्चुअल एग्ज़ाम है वो तो बहुत ईजी था, वो तो ठीक था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था। अब ये मुश्किल क्यों बनाया उन्होंने? ताकि आप लोग डर के खरीदो, आप दूसरे दोस्त को बताओ कि जो लर्न श्योर पे सर देते हैं मॉक टेस्ट, उसमें तो मेरे 120 में से बन रहे 70, और जो वहाँ खरीदा मैंने उसमें मेरे बन रहे 30, तो मुझे 30 वाला खरीदना चाहिए क्योंकि वो टफ़ है। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ टफ़ आती है, ये एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है या फिर कोई और एग्ज़ाम नहीं, इसका अलग पैटर्न होता है, और वो पैटर्न आई हैव बिन स्टडिंग फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैं बहुत तो नहीं, 3 से 4 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उसी का एक नतीजा है कि मेरे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।